जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं दोस्तों हम, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए आपके सभी के लिए जैसे रहेगा महत्वपूर्ण। जैसे रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाली हैं, और ग्रुप डी की। और दोस्तों जैसे कि जिस किसी भी एग्जाम में विज्ञान पूछा जाएगा तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 40 नंबर आपका विज्ञान पूछा जाएगा रेलवे में। तो दोस्तों बने रहें। तो ये क्लास नंबर हमारी फर्स्ट रहेगी। तो हम आपको कंप्लीट विज्ञान कराएंगे पीपीटी द्वारा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान दोस्तों देख सकते हैं। जीव विज्ञान इसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। यह है जीव विज्ञान, यह है जीव विज्ञान, यह विज्ञान जीव के जीव यह विज्ञान जीव के जीवन और जीवन प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, पहचान एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था लेमार्क और ट्रेवेनस ने। लेमार्क और ट्रेवेनस ने नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था। कब? 1801 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कब? 1801 ईस्वी में किया था। ये हैं आपके दोस्तों लेमार्क और ट्रेवेनिस दोनों हैं। चलिए देख सकते हैं। चलिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान का पिता कौन थे? तो ये थे दोस्तों ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा प्रणाली विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवित व मृत जंतुओं के जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार जंतु विज्ञान का जनक कौन थे? तो ये थे ग्रीक दार्शनिक, जो कि अरस्तु थे, अरस्तु थे, अरस्तु। ये आपके दोस्तों अरस्तु हैं। देख सकते हैं दोस्तों जंतु, ये है आपका चमगादड़, मछली और ये मनुष्य है। अगला देखते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों। और इनकी बुक्स हैं दोस्तों, देख सकते हैं इनके बुक्सों का नाम दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देख सकते हैं अरस्तु की दोस्तों, ये आप अरस्तु की पुस्तक है, ये आपकी थियोक्रेस्टस की पुस्तक पुस्तक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं। जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं, एक है आपकी शारीरिकी, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं और पौधों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम शारीरिक अध्ययन कहते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा, हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा में ऊतक की संरचना एवं उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है। ऊतक, ऊतक के बारे में देख लेते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक महान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो, तो इसे हम ऊतक कहते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। फिजियोलॉजी जीव विज्ञान इस शाखा में जीवों के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में। अगला देखते हैं, यह है माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा, माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें विषाणु की संरचना, वर्गीकरण और विकास का अध्ययन किया जाता है।
बायोलॉजी में दोस्तों, बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। चलिए देख लेते हैं। विषाणु अकोषीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बार बार, वायरस की खोज किसने की थी? तो ये की थी इवानोव्स्की ने, इवानोव्स्की ने। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान देख लेते हैं। कवक विज्ञान जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कवक विज्ञान कहते हैं। कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाती है। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहलाती है। ये आपके दोस्तों कवक भी हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर चित्र दे रखा है। चलिए अगला देखते हैं। जीव विज्ञान की इस शाखा में मनुष्य वृद्ध होने के वृद्धावस्था की समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिक इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिक को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता, हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं, वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जोहन मेंडल ने जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसका पिता कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र भी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी दोस्तों। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा ओस्टोलॉजी, जिसे हम ओस्टोलॉजी इसे कहते हैं हम अस्थि विज्ञान, अस्थि विज्ञान। अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। मानव में जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं तथा युवा अवस्था में कितनी हो जाती हैं? 206। कितनी? 206। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों हमारे पिछले चैनल पर कॉपीराइट आ चुका था, इसलिए दोस्तों हमने ये न्यू चैनल खोला है। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी समय लगता है दोस्तों पीपीटी बनाने में और उसके बाद पीडीएफ बनाने में और पढ़ाने में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को जो भी भाई बहन नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। माइक्रोलॉजी, माइलॉजी, मायोलॉजी पेशी प्रणाली का अध्ययन है जिसमें पेशी की संरचना, कार्य और रंगों का अध्ययन शामिल है। मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियां होता है। मानव शरीर में कितनी? 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639। अगला देखते हैं। प्रीणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों की संरचना, प्रीणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों की संरचना, शारीरिक वर्गीकरण, नियंत्रण आदि अध्ययन होता है, इसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऐस कैंसर से किया जाता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें कोशिकाओं की अंतरित वृद्धि होती है, अंतरित वृद्धि होती है कोशिकाओं की। अगला देखते हैं। पृथ्वी पृथ्वी प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें सभी जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इसमें त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, संबंधित अध्ययन को किया जाता है। पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पक्षी की बाहरी और आंतरिक संरचना का वर्णन, पक्षियों का वर्गीकरण एवं उनके विकास का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? पक्षी विज्ञान में। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे चिड़िया है। इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारिस पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं।
जीव विज्ञान की किस शाखा में पादप और जंतु है जीवाश्म दोनों होते हैं? तो ये अध्ययन कहलाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा में पादप और जंतु जीवाश्म दोनों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की किस शाखा में मूल फूलों का अध्ययन किया जाता है? तो बताएंगे ये एस्ट्रोलॉजी। और एपीकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा मधुमक्खियों के पालन पोषण और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसे मधुमक्खियों से मोम और शहद प्राप्त होती है। एपीकल्चर। सेरिकल्चर के बारे में देख लेते हैं। सेरिकल्चर जीव विज्ञान की इस शाखा में रेशम उत्पादन करने वाले कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें रेशम निकालने की विधियां भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? सेरिकल्चर में। जीव विज्ञान की अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं देख लेते हैं। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में है बायोफाइटा का अध्ययन। डेट्रोलॉजी में पक्षियों एवं झाड़ियों का अध्ययन। साइटोलॉजी में है कोशिकाओं का अध्ययन। पैथोलॉजी में है रोगों की प्रकृति लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में है फल सब्जियों का उत्पादन पादपों का संवर्धन का अध्ययन। और पोमोलॉजी में है फलों का अध्ययन। और एम्ब्रोलॉजी इसमें दोस्तों आपका भ्रमणीय परिवर्धन का अध्ययन। तो दोस्तों ये आज हमारी पहली क्लास थी विज्ञान की। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम आपके लिए डेली ये क्लास लेकर आएंगे। जीव विज्ञान के बाद हम आपको केमिस्ट्री कराएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको बचा जो विज्ञान बच जाएगा कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।